जय माता दी फ्रेंड, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपके घर में आपने कचड़े से जो अपनी खाद बनाई हुई है और उसमें आपको अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर उसमें जो भी आपने खाद बनाई है उसमें कीड़े हो जाते हैं या बदबू हो जाती है और आप उस खाद की वजह से अपने पौधे को खाद नहीं दे पाते हैं, तो हम आपको ऐसी खाद बनाना बताएंगे जो कि सर्दियों में आपके पौधे की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देती है। इतने सारे आपको फ्लावर्स, देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर्स हैं, फ्लावर बड्स आई हुई हैं। आपके पौधे को ये सूखने से बचाएगा, साथ में आपको ढेर सारी इसमें आपको फ्लावरिंग भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस खाद को बना लेते हैं तो आप चाहें तो रोज़ भी आप उस खाद को दे सकते हैं। वैसे तो हर खाद रोज़ नहीं दी जाती है अपने पौधे को, लेकिन ये खाद ऐसी है कि एक तो आपके पौधे की ग्रोथ को अच्छा करेगी, दूसरा फंगस दूर करेगी, आपके पौधे पर ढेर सारी कलियां लाएगी और साथ में इसके जो पत्ते हैं अगर कीड़े लग गए हैं तो कीड़ों को भी दूर भगाएगी, ढेर सारे पॉलिनेटर लाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सी ऐसी खाद है जिसको बनाने से उसकी बदबू नहीं आती, कीड़े नहीं होते और बहुत अच्छा आपको जो है खाद मिलती है। उस खाद को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आप एक कपड़ा ले सकते हैं। कपड़ा किसी भी तरह का हो सकता है, कॉटन का होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप किसी भी तरह का कपड़ा का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसको बांधने के लिए एक इस तरह से रस्सी चाहिए। हाँ, खादी बनाना बता रहे हैं हम। और ये है हमारा पानी। इसमें आप पानी कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं। मैंने इसमें करीब 2 लीटर पानी लिया हुआ है। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी पानी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको लेना है मेथी। तो 2 लीटर पानी के लिए हमें करीब 100 ग्राम मेथी का यूज़ करना है। मेथी ख़राब कितनी भी हो उसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 50 ग्राम हमें जो है नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते से हमारे प्लांट में अगर फंगस आ रही है तो फंगस नहीं आएगी, हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा और साथ में हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो हमें नीम के पत्ते लेने हैं और हमें लेना है अपने किचन का कचरा। जो भी हमारे घर में किचन का कचरा निकलता है, भगवान के फूल निकलते हैं, किसी भी चीज़ का यूज हम आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए इसमें फ्लावर्स भी हैं, कुछ सब्जियां भी हैं हमारी, इन सभी का यूज कर सकते हैं। कैसी भी सब्जियां हों आपकी, कोई भी किसी भी तरह की सब्जियां हों उनका यूज आप कर सकते हैं। फ्लावर्स का भी यूज करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इसका यूज किस समय कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंच पाए। और आप देखिए कि मैंने इसमें अपना सारा कचरा मिला दिया हुआ है और इसमें एक भी कीड़े नहीं होंगे। अगर आप कीड़ों से परेशान हैं तो आपको इसमें एक भी कीड़े नहीं मिलेंगे। इस तरह से आप इसको हम पोटली खाद बोलते हैं, जो कि आसानी से घर पर बनाई जा सकती है बिना कीड़ों के और धीमे धीमे बिल्कुल मिट्टी में चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमने जो मेथी के दाने लिए हैं उसमें हमें इनको मिला देना है। हमने मेथी के दाने इसमें मिला दिए हैं और अब हमें इसमें रख देना है जो हमने नीम के पत्ते लिए थे, वो हमें ले लेने हैं इसमें। अब हमें करना क्या है, हमें इसको पूरे को चारों तरफ से इकट्ठा कर कर बांध देना है। और आप देखिए मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है इस तरह से, और इसी तरीके से बांधना है कि ये खुले ना, बस ऐसे ही बांधना है। इसका यूज हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम आपको ये भी बताएंगे। साथ में अगर आपके पास इस तरह से कोई उपला है तो आप उसका यूज ज़रूर कीजिए, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है अगर इसका हम इसके साथ यूज करते हैं। अगर उपला नहीं है तो आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद या बन्नी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उपला है तो आप ज़रूर इसका यूज कीजिए। सबसे पहले जो हमारा उपला है उसको हमें इस पानी में डिप कर देना है और फिर जो हमारी खाद है, उपला ऊपर आ जाता है, देखिए हमने इसलिए इसको पहले डिप किया हुआ है। तो जब उपला ऊपर आ जाता है तो हमें इसके ऊपर अपनी जो पोटली खाद है उसको रख देना है। तो ये हमारी जो पोटली है ये भी ऊपर आती है। तो हमें इन दोनों को इस तरह से दबा देना है, जिससे कि हमारी जो पोटली है, हमें इतना पानी रखना है कि हमारी जो पोटली है ये पानी के अंदर ही रहे,
बाहर ना निकले। इसको इसी तरीके से हमें शुरुआत में कुछ समय लगता है, जैसे कि इसको करीब 2 दिन लगेंगे और 2 दिन में तैयार हो जाती है आपकी गरम खाद। और पूरे फर्टिलाइज़र इसमें होते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, फंगीसाइड होता है, इसमें कीड़े नहीं होते। और जब आप इसको कंप्लीट करके कई बार बनाने के बाद, वो भी हम आपको बताएंगे, तो बिल्कुल मिट्टी में चेंज हो जाएगी। और आप उसका यूज डायरेक्ट अपने प्लांट लगाने में भी कर सकते हैं और ऊपर से अपने पौधे को खाद भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से इसको डिप कर देना है। इसको करीब 2 दिन के लिए डिप करना है। 2 दिन के लिए इसका पानी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब इसका पानी चेंज हो जाए तो ये हमारा 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी को आपको 10 गुना पानी में मिलाकर अपने पौधे पर देना है। मतलब 2 लीटर को आपको 20 लीटर पानी में मिलाना है और फिर आप अपने पौधे की रूट्स पर दे सकते हैं। जब भी आप पौधे की रूट्स पर दें तो आप जब उस पौधे को दे रहे हैं तो उसकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, तभी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जब आप इसका पूरा पानी निकाल लें तो आप फिर से इसमें पानी भर लीजिए 2 लीटर और फिर से इसमें आप इसको पोटली को, जो हमारी कंडी है, उसको फिर से डाल दीजिए। इस तरह से आप 10 बार, 10 बार इसको आप यूज कर सकते हैं, इस पोटली खाद को 10 बार। जब आप 10 बार इसका यूज कर चुके हों, हर 2 दिन में इसका यूज़ करना है। मतलब 1 दिन छोड़कर 1 दिन, इसको करीब 2 दिन के लिए रखना होगा हर बार आपको पानी में, इसी तरीके से। और जब आप देखेंगे, जब आप पोटली खोलेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल ब्लैक गुड मिलेगा, बिल्कुल ब्लैक खाद मिलेगी। तो आप उसका यूज अपने प्लांट के जो पौधे हैं उनको लगाने में कर सकते हैं। साथ में आप देखें कि अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है अभी तुरंत अपने पौधे को खाद देने के लिए, तो इस मिट्टी को आप निकाल कर खाद को धूप दिखा लीजिए। पूरे दिन की अच्छे से धूप दिखाने के बाद फिर आप उसको किसी भी पॉट में भर कर रख लीजिए। जब भी आपको अपने पौधे पर जो है खाद देनी है तो उसका यूज आप कीजिए, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आता है। अब हम आपको बताएं कि आपको इसको कब कब देना है। इसको आप नवंबर से लेकर फरवरी तक आप अपने पौधे पर दे सकते हैं, उसके बाद इसका यूज़ नहीं करना है। अगर आप इस पोटली खाद का यूज, जो हमने इसमें चीज़ें मिलाई हुई हैं, एक गर्म खाद का काम करती हैं। और अगर हम अपने पौधे को गर्मियों में भी गर्म खाद देंगे तो हमारा पौधा जल जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, इस खाद का यूज़ सर्दियों में करना है। और अगर आप गर्मियों में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको मेथी दाना नहीं डालना है, मेथी दाना को आपको निकाल लेना है। और बाकी की सभी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन सर्दियों के लिए बहुत अच्छी खाद है, इसलिए इसको ज़रूर बनाइए अपने जो सर्दियां हैं उसके लिए। और इसका यूज आप हर 2 दिन में अपने पौधे पर कीजिए, जो भी आपके फ्लावर प्लांट हैं। अगर किसी भी प्लांट पर कीड़े लग गए हैं तो क्या करें, तो जब भी किसी भी प्लांट पर अगर कीड़े लग गए हैं तो आप इसका जो लिक्विड रहता है, आप देखिए, तो इसको आपको छानकर और स्प्रे बोतल से स्प्रे कर अपने सभी जो पौधे हैं उन पर स्प्रे करेंगे तो उन पर कीट पतंगों का अटैक नहीं होगा और आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए आप, हमारी ये खाद है जो हमने अभी बनाई हुई है। और देखिए आप, इसका अभी भी आप देखें तो आपको इस तरह से जो हमारी खाद है, पोटली खाद, इसका देखिए आप कलर कितना चेंज हो गया है तुरंत ही। देखिए आप, इसका कलर हम आपको दिखाएं तो देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है और कुछ ही समय में हो गया है। तो जब आप 2 दिन रखेंगे तो इसमें कितने सारे पोषक तत्व आ जाएंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।